आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज है पुरुषोत्तम मास की एकादशी, तो चलिए हम पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा श्रवण करें। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम महीने या अधिक महीने में की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी कहते हैं। अधिक मास में होने की वजह से इस एकादशी का एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी भगवान को ही समर्पित है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। अब मैं एकादशी की एक सुंदर कथा कहता हूँ। पुलस्त्य ऋषि ने नारद को यह कथा विस्तार से कही थी। नारद का वचन सुनकर पुलत्स्य मुनि ने कहा, हे पुत्र नारद, कृतवीर्य सहस्त्रार्जुन का वृतांत मैं आपको कहता हूँ, वह सुनो। हे ब्राह्मण, पूर्व में त्रेतायुग में माहिष्मती नगरी में बड़ा कृतवीर्य नाम का राजा था। वह हैहय वंश में जन्मा था। उस राजा को प्रिय 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें राज्य का भार संभाल सके ऐसा एक भी लड़का न था। उसने देवों, पितरों, सिद्धों और बड़े महात्मा पुरुषों को पूजे और उनके कहने मुताबिक व्रत भी किया, फिर भी उसे पुत्र की प्राप्ति न हुई। इसलिए जैसे भूखे आदमी को भोग विलास सुख होते नहीं, उसी तरह राजा को पुत्र बिना सुखदायी न लगा। फिर राजा ने तप में मन लगा दिया। उसने सब मंत्री को यह बात बताई। घर और राज उसे सौंपकर अपनी मुख्य पत्नी के साथ वल्कल वस्त्र और जटा धारण करके वन में जाने को तैयार हुआ। राजा को वन में जाते देखकर पद्मिनी नामक उसकी उत्तम पटरानी, जो इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने वाली हरिश्चंद्र की पुत्री और पतिव्रता थी, उसने भी वस्त्रालंकार छोड़कर वल्कल धारण किए और पति के साथ गंधमार्दन पर्वत पर गई। राजा ने वहाँ 10,000 साल तपस्या की और विष्णु भगवान का ध्यान किया, फिर भी उसे राज चला सके ऐसे पुत्र की प्राप्ति न हुई। फिर उसकी पटरानी ने अपने पति को सिर्फ हड्डियां और रगों के रूप में देखकर महासती अनसुया से विनय युक्त पूछा कि हे महासती, मेरे पति घोर तपस्या करते हैं। यह करते हुए 10,000 साल हो गए, फिर भी भगवान अब तक प्रसन्न हुए नहीं। तो हे महाभाग्यशाली, आप कोई सच्चा व्रत मुझे कहो, जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे महान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। उसके वचन सुनकर पतिव्रता सती अनसुया बहुत खुश हुए। उन्होंने कमल जैसे नेत्रों वाली रानी से कहा, हे रानी, 3 साल में 30 दिन बढ़ने से एक अधिक मास पूर्ण होता है। वह मल मास 12 महीने में अति उत्तम माना है। उसमें तू स्नान करना। उसमें पद्मिनी और परमा नामक 2 एकादशी आती हैं। उस दिन उपवास करके जागरण साथ तुझे उसका व्रत करना, जिससे भगवान तुरंत ही प्रसन्न होंगे और तुझे पुत्र देंगे। हे राजन, अनसुया जी ने मैंने पहले आपको जो व्रत विधि कही है, वह सर्व व्रत विधि रानी को बराबर कही।
इसलिए रानी ने सती अनसुया के कहने के अनुसार किया। पुरुषोत्तम मास की शुक्ल एकादशी के दिन उसने उपवास किया, पानी भी न पिया और रात को गीत और नृत्य के साथ जागरण किया। इस तरह उसका व्रत पूर्ण होते ही विष्णु भगवान तुरंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पवित्र सती, तू वरदान मांग। रानी ने तब कहा, मेरे पति को आप बड़ा वरदान दो। पद्मिनी का वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर प्रत्युत्तर दिया कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न किया है। इस पुरुषोत्तम मास के जैसा कोई दूसरा मास मुझे प्रीतिदायक नहीं है और एकादशी भी मुझे बहुत प्रिय है। हे पवित्र स्त्री, उस एकादशी में तूने शास्त्रों की विधि से उपवास किया है, तूने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तेरे पति को उसका मनवांछित वरदान देता हूँ। विष्णु भगवान ने राजा कृतवीर्य को कहा, हे राजेंद्र, तेरे मन की जो इच्छा हो वह वरदान तू मांग ले। तेरी पत्नी ने तेरा कार्य सिद्ध करने की इच्छा से मुझे प्रसन्न किया है। भगवान विष्णु का वचन सुनकर महाराजा कृतवीर्य खुश होकर भगवान के पास गया और नमस्कार करके बड़ी भुजा वाला पुत्र मांगा। हे मधुसूदन, जगत के नाथ, आपके सिवा दूसरे देव, मनुष्य, नाग, दैत्य, दानव या राक्षस जिसे जीत न सके ऐसा पुत्र मुझे दो। तथास्तु, भले ऐसा हो। ऐसा वरदान देकर विष्णु भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। राजा उसकी पत्नी के साथ प्रसन्न चित्त होकर रुष्ट पुष्ट हुआ। बाद में वह अपने सुंदर नगर में गया। वक्त रहते पद्मिनी से कृतवीर्य सहस्त्रार्जुन नामक महाबलवान पुत्र प्राप्त हुआ। उनके समान तीनों लोक में कोई मनुष्य बलवान नहीं। उस सहस्त्रार्जुन ने रावण को हराया था। श्री नारायण के बिना दूसरा कोई भी तीनों लोक में उसे जीतने को समर्थ न था। उस सहस्त्रार्जुन ने रावण को हराया, उसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि श्री पुरुषोत्तम मास की कृपा से तथा उस मास की पवित्र एकादशी के उपवास से प्रसन्न होकर श्री विष्णु भगवान ने कृतवीर्य और पद्मिनी को यह बलवान पुत्र दिया है। ऐसा नारद को कहकर पुलस्त्य ऋषि प्रसन्न चित्त से वहाँ से विदा हुए। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, आपको मैंने पुरुषोत्तम मास की एकादशी का संपूर्ण उत्पत्ति और व्रत महात्म कहा। जो मनुष्य यह एकादशी का व्रत करेंगे वे श्री हरि का पद पाएंगे। यह एकादशी का यही व्रत करना जिससे इच्छित नामना पाओगे। श्री कृष्ण भगवान का वचन सुनकर धर्मराजा युधिष्ठिर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने अपने भाइयों सहित उस एकादशी का व्रत किया। सूत पुराणी ने शौनकादि ऋषि को कहा, हे शौनक, आपने जो पूछा था वह सब मैंने आपको कहा है। अब दूसरा परम पवित्र और पुण्यदायक कथा सुनने को इच्छते हो। जो लोग इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत और उस मास की शुक्ल एकादशी का व्रत भक्ति से उपवास करेंगे उनको एकादशी सुख देने वाली होगी। उसके अलावा एकादशी व्रत की विधि का श्रवण करें, वो भी प्रशंसा पात्र बनेंगे। और जो समग्र कथा का पाठ करेंगे वो भी अवश्य श्री हरि के धाम में जाएंगे ही। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। और आप सब भी मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।